आईसीसी ने शाहीन शाह अफरीदी, कामरान गुलाम और सऊद शकील को कल के मैच के बाद एक फ़ाइन दे दिया। बेसिकली कल का जो मैच हुआ है, जिसमें पाकिस्तान ने एक हिस्टोरिक रन चेज़ कंप्लीट की है, अपनी ओडीआई हिस्ट्री में पहली बार 350 प्लस का टारगेट चेज़ करके, उसमें शाहीन शाह अफरीदी और मैथ्यू ब्रीड्स का एक फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ है, जिसकी बेसिस पे शाहीन शाह अफरीदी को 25% मैच फ़ी फ़ाइन दिया और उसके अलावा एक डीमेरिट पॉइंट भी। हुआ ये था कि शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कराने के बाद बैट्समैन के रास्ते में आ गया, जिसकी वजह से दोनों की टक्कर हो गई। तो क्लियरली शाहीन शाह अफरीदी की गलती थी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। उसी तरह सऊद शकील और कामरान गुलाम को 10% मैच फी फाइन दिया फॉर सेलिब्रेटिंग टू क्लोज टू बवूमा। अच्छा, एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी को बैट्समैन के रास्ते में आने पे 25% मैच फी फाइन दिया। दूसरी तरफ अभी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की जो टेस्ट सीरीज कंक्लूड हुई है, उसमें विराट कोहली ने जाके डेब्यूटेंट को धक्का दिया इंटेंशनली और उसके बाद उसको गालियां दी। उस पे उसको 20% मैच फी फाइन दिया। तो आप खुद बताएं कि आपके हिसाब से क्या ज़्यादा गलत है, शाहीन शाह अफरीदी का एक बैट्समैन के रास्ते में आना या विराट कोहली का जाके एक बैट्समैन को धक्का मारना और उसको गालियां देना। और सज़ा शाहीन शाह अफरीदी को ज़्यादा दी गई है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आप ये देखें कि इंडियन मीडिया जो है, वो फैंस के दिमाग को किस तरह से मैनिपुलेट करता है कि शाहीन शाह अफरीदी के फिजिकल कांटेक्ट पे इनकी हेडलाइन पता है क्या थी? आफ्टर शेमलेस एक्ट आईसीसी पनिशेस शाहीन शाह अफरीदी। और इन्हीं लोगों ने विराट कोहली के सैम कॉन्स्टास को धक्का मारने पे पता है क्या हेडलाइन दी थी? आप गेस करने की कोशिश करें। अ लवली पर्सन, सैम कॉन्स्टास रिवील्स चैट विद विराट कोहली। एक और आर्टिकल की हेडलाइन है, ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ। ये एनडीटीवी, जिसने शाहीन शाह अफरीदी को शेमलेस कहा है, इन्होंने कोहली के इंसिडेंट के बाद मल्टीपल पैराग्राफ्स लिखे कोहली की तारीफों में कि सैम कॉन्स्टास इंसिडेंट के बाद कोहली के पास गया, उसने बताया कि मैं इसको आइडलाइज करता हूँ, ही वॉज अ लवली पर्सन, ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ, मेरी पूरी फैमिली विराट कोहली से बहुत प्यार करती है। डिफरेंस देख रहे हैं आप लोग रिपोर्टिंग का? इसी तरह से ये लोग हर चीज़ की न्यूज़ में करते हैं। अच्छा, फिजिकल कांटेक्ट की अगर हम बात करें, तो कोहली और कॉन्स्टास की तरह एक इंसिडेंट रबादा और स्टीव स्मिथ के बीच में भी हुआ था, जहां कगिसो रबादा का फिजिकल कांटेक्ट हुआ था स्टीव स्मिथ के साथ। फर्क क्या था कि विराट कोहली ने इंटेंशनली प्रॉपर धक्का दिया था बैट्समैन को और कगिसो रबादा ने अपनी सेलिब्रेशन के वक्त स्टीव स्मिथ के साथ उसका शोल्डर हल्का सा ब्रश होके गया था। उस पे उसको 2 टेस्ट का बैन, 50% मैच फी फाइन और 3 डीमेरिट पॉइंट्स दिए थे। डिफरेंस देख रहे हैं आप? 110% जो कोहली ने किया वो एक ज़्यादा बड़ा ऑफेंस था। और एक तरफ रबादा को 2 टेस्ट का बैन दिया, कोहली को 0। रबादा की 50% मैच फी काटी, कोहली की 20। रबादा को 3 डीमेरिट पॉइंट्स दिए, कोहली को 1। ऑल्दो जो 2 टेस्ट का बैन था, वो इस वजह से था कि रबादा के जो डीमेरिट पॉइंट्स हैं, वो अक्यूमुलेट करके 8 या 9 हो गए थे लास्ट 24 मंथ्स में, तो इस वजह से उस पे बैन लगा था। लेकिन 3 डीमेरिट पॉइंट्स भी किस वजह से दिए थे? 50% मैच फी फाइन क्यों काटी जब कोहली की उससे ज़्यादा बड़े ऑफेंस पे 20% काटी? बाद में रबादा ने इसके ऊपर अपील की और उसने कहा कि मैंने अनइंटेंशनली शायद शोल्डर टच कर दिया होगा, मुझे वो फील भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरी गलती है क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस देनी चाहिए थी स्टीव स्मिथ को, मुझे उसके रास्ते में नहीं चलना चाहिए था। तो उसने जब अपनी गलती भी मानी और आईसीसी ने ये एक्सेप्ट किया कि वाकई अनइंटेंशनल था, तो उसके बाद उसका बैन रिवर्स कर दिया। लेकिन अनइंटेंशनल हल्का सा शोल्डर टच करने पे भी उसको 25% मैच फी फाइन दिया और एक डिमेरिट पॉइंट तब भी। और कोहली ने एक डेब्यूटेंट को प्रॉपर अपना शोल्डर मार के उसको गालियां दी है, उसके बाद कोई अपनी गलती एक्नॉलेज नहीं की और उस पे उसको 20% मैच फी फाइन और एक डिमेरिट पॉइंट। तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ बहुत क्लियर है कि आईसीसी के रूल्स हर टीम के लिए सेम नहीं है और कोई बहुत बायस्ड इंडियन फैन ही होगा जो इस बात से डिसएग्री करेगा। लेकिन बाकी टीम्स भी क्या कर सकती हैं, वो भी मुझे लगता है अब तक इन चीज़ों से यूज्ड टू हो चुकी हैं। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।